हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों का महत्व। आज नारायण जी के परिवार में हर तरफ ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। नारायण जी दिल्ली में रहने वाले एक व्यापारी थे और अपनी पत्नी ममता संग जिंदगी के ये वर्ष अकेले व्यतीत कर रहे थे। यूं कहे तो परिवार बड़ा था। दो बेटे अरुण और पवन नौकरी के चलते शादी के बाद रांची और जयपुर अपनी पत्नियों और बच्चों संग माता पिता से दूर कई वर्षों से रह रहे थे। दो बेटियां नेहा और प्रीति भी शादी के बाद अपने अपने ससुराल रायपुर और सोनपुर रहती थी। नारायण जी 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। स्वयं के 4 बच्चे और आगे छोटे भाई बहनों के बच्चे अब सब अपनी अपनी जिंदगी में शादी के बाद नौकरियों और व्यापार के चलते इस कदर व्यस्त हो गए थे कि सभी भाई बहन कितने वर्षों से ना कभी मिले और उनमें से कुछ की तो फोन पर भी कभी कोई बातचीत नहीं होती थी। रिश्ते तो मानो जैसे सिमट कर रह गए थे। ये सब देखकर कभी कभी नारायण जी दुखी हो जाते थे। नारायण जी के सभी भाई बहनों में बड़े और थोड़ा कड़क स्वभाव के होने की वजह से उनका एक रौब था। ऊपर से कड़क अवश्य थे वे, परंतु अंदर से एकदम नर्म दिल था उनका। परिवार में एकजुटता को बनाए रखने के लिए अपनी जवानी की अवस्था में वे जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया और सब उनका दिल से सम्मान करते थे और सभी भाई बहन एक सूत्र में बंधे रहते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आते आते अब उनका मनोबल क्षीण होता जा रहा था। वे जानते थे कि आज की पीढ़ी रिश्तों से ज्यादा अब नौकरी, कैरियर और अन्य चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगी है। और दूर क्यों जाना, उनके स्वयं के बच्चे भी अब कुछ सालों से ऐसे हो गए थे तो दूसरों से उम्मीद का दिया कैसे जलाते। आज बैठे हुए अपना पुराना समय याद कर रहे थे और उन्होंने पत्नी से अपने मन की भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, ममता, तुम तो जानती ही हो कि हम सातों भाई बहन एक दूसरे के साथ किस तरह घुल मिल कर रहते थे। शादी के बाद भी चाहे कितनी जिम्मेदारियां सभी के जीवन में हो, रिश्तों की सही परिभाषा हम सब भाई बहनों को अच्छे से मालूम थी। तुमने भी इस परिवार को कितनी भली भांति संभाला, सभी को भरपूर प्यार दिया। याद है बचपन में सब बच्चे गर्मी हो या सर्दी स्कूल की छुट्टियों का इंतजार करते कि ताई के घर ही जाना है और हमारे चारों बच्चों और बाकी बच्चों को मिलाकर काफी बच्चे हो जाते थे और वे सब कितना हल्ला मचाते थे कि पड़ोसी भी देखते थे कि रौनक तो नारायण जी के घर पर लगती है। तब हम रामगढ़ में रहते थे और उस समय तो घर भी पुराना और छोटा था, फिर भी सब समा जाते थे। तुम और बहन मालती पाक कला में निपुण थी तो अच्छा बनाकर खिलाती थी बच्चों को। सब कितने खुश हो जाते थे और आज घर कितना बड़ा है हमारा, सब सुख सुविधाओं से भरा हुआ, परंतु घर में रौनक नहीं। कितने साल हो गए, बस सब शादी ब्याह में मिल लेते हैं। जो प्यार लगाव बचपन में था सबके बीच अब समय के साथ धुंधला पड़ गया है। लगता है मानो सभी के पास समय का अभाव हो गया है। ये पीढ़ी आगे अपने बच्चों को रिश्तों का महत्व क्या है, क्या ये कभी बता पाएगी जब वे स्वयं ही समय के अनुसार बदल चुके हैं? क्यों, है न ममता? नारायण जी ने थोड़ा उदासी से बोला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मुझे भी सब याद है, कैसे भूल सकती हूँ मैं। सब बच्चे हमारे आगे ही तो पले बढ़े हैं। कैसे रात को मुझसे तरह तरह की कहानियां सुनते थे। देवर जी का बेटा सोहन को तो भूतों की कहानी ही सुननी होती थी। पहले सुन लेता था, फिर रात को डर जाता था। समय समय की बात है। ममता जी ने थोड़ा लंबी सांस लेते हुए कहा। अगले दिन नारायण जी ने अपनी पत्नी से कहा, ममता, मेरे मन में एक बात आई है। और वे अपनी पत्नी से कुछ कहते हैं और पूरी बात सुनने के बाद ममता जी मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा विचार है, मैं सदा की तरह इसमें भी आपके साथ हूँ। तो इसी बात पर एक कप चाय तो पिलाओ। हंसते हुए नारायण जी ने ममता जी को कहा, अभी लाई।
ऐसा कहते हुए ममता जी किचन में चली जाती है और नारायण जी जुट जाते हैं अपने काम में। और काम था, मोबाइल में बनाया उन्होंने एक प्यारा सा ग्रुप में किया एक दूसरे से नंबर लेकर सभी को ऐड। 1 से 2 दिन लगे इसमें। आखिर अब थोड़ी उम्र जो हो गई थी, पर रिश्तों को फिर से जीवित करने का जो जज्बा उनमें था वो काबिले तारीफ था। आखिरकार ग्रुप बन ही गया और नाम दिया गया ट्रू रिलेशन। और उसके नीचे कैप्शन लिखा था, जी लो अपना बचपन दोबारा, मिलन समारोह। और ग्रुप के पहले मैसेज नारायण जी के दिल के हाल बयान कर रहे थे। वह मैसेज था, समय का अभाव है, तेज रफ्तार से भाग रही जिंदगी, छूट रहे थे साथी अपने जिन्होंने बनाई बेरंग दुनिया रंग बिरंगी। एक जगह अब रुक जरा, धीमी कर रफ्तार जरा, ले अपनों को साथ जरा, जिस बिन अधूरा संसार तेरा। फिर उन्होंने सभी को कहा, सभी को मेरी तरफ से शुभाशीष, आशीर्वाद और प्यार। आज ये ग्रुप बड़ी मुश्किल से मैंने पूछ कर बनाया है, और क्यों बनाया आप लोग समझ ही गए होंगे। सोचा इस बुढ़ापे में मैं भी एक पार्टी तो करके देख ही लूं। जीवन का क्या भरोसा, कब आंखें बंद हो जाए। और मेरी नज़र में पार्टी का मतलब सभी का संग है, सभी का संग मतलब सभी का संग। ये मेरा हुक्म समझो या आदेश या प्यार। प्यार के अनेक रंग होते हैं, तो सभी को आना है। आज से ठीक 20 दिन के बाद सबसे मिलना है। ऐसा कहकर नारायण जी ऑफलाइन हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को हेलो नमस्कार कहते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत होती है, परंतु इस बारे में किसी का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। 2 दिन तक ग्रुप में कोई हलचल नहीं होती। फिर आखिर तीसरे दिन नारायण जी के सबसे छोटे भाई की बेटी यानी भतीजी रूबी, जो विदेश रहती थी, का मैसेज पढ़कर जो खुशी नारायण जी को होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने लिखा था, बड़े पापा मैं आ रही हूँ, मेरी बेटी को भी सभी से मिलना है। विदेश से इतने कम टाइम में टिकट अरेंज करना मुश्किल है, पर मैं मैनेज कर लूँगी, आऊँगी ज़रूर। आखिर मेरे बड़े पापा ने बुलाया है। फिर क्या था, एक के बाद एक सभी भाई बहन धीरे धीरे हाँ करने लगे। बहाने जरूर बनाए किसी किसी ने, परंतु आखिरकार सभी ने हाँ कर ही दी। नारायण जी के स्वयं के बच्चे भी तय की हुई तारीख से 2-3 दिन पहले घर पहुंच गए और पार्टी की सारी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनियन के बहाने सभी भाई बहनों में फोन और ग्रुप में बातचीत होनी शुरू हो गई थी। सभी की पत्नियां भी आपस में बातचीत करने लगी थी। क्या पहनना है से लेकर खाने पीने का मेन्यू सब आपस में और ग्रुप में डिसाइड हो रहा था। रोज तरह तरह के विचार विमर्श किए जाते, जैसे पार्टी के लिए गेम्स, कपल डांस, बड़ों के लिए टाइटल और मनोरंजन के लिए सभी कुछ नारायण जी द्वारा बनाए गए उस ग्रुप में चलता रहता। यूनियन का दिन आखिरकार आ ही गया। उस दिन ममता और नारायण जी के चेहरे पर जो चमक थी ना, वह देखने योग्य थी। दोनों बहुत खुश थे आज। उन्होंने सुबह सुबह ही ग्रुप में एक मैसेज डाला कि जो जो दिल्ली के लिए चलता जाए परिवार के साथ ग्रुप में फोटो डालता जाए। ये फोटो यादों के रूप में भविष्य में संचित हो जाएंगी और फिर से आपस में मिलने के लिए एक दूसरे को बाध्य करेंगी, ऐसा उनका मानना था। फोटो का सिलसिला चलता रहा। हर परिवार में आज सभी को जल्दी पहुंचकर सभी से मिलने की जल्दी लगी हुई थी, अपना बचपन जीने की जल्दी लगी हुई थी। एक एक करके सभी नारायण जी के घर पहुंच रहे थे। जब सब पहुंच गए तब सबको आशीष देते हुए उन्होंने कहा, बच्चों सभी ने मेरी बात का सम्मान किया, सभी का धन्यवाद। एक बात और कहनी है, सभी घर के हॉल में एक साथ 2 रातें व्यतीत करेंगे, कोई होटल में नहीं रहेगा। ठीक है, सभी ने कहा और पार्टी के लिए सब रेडी होने चले जाते हैं। रात को घर के एक हॉल में पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें सबके चेहरों पर मुस्कान खिली हुई थी। सभी जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रहे थे।
बचपन की एक दूसरे की अटखेलियां और शरारतें बताकर एक दूसरे को छेड़ रहे थे। एकल परिवारों में रह रहे सभी के बच्चे रिश्तों की एक नई परिभाषा समझ रहे थे। वे भी आपस में पहली बार मिल रहे थे और चेहरों पर सभी के कलियों जैसी मुस्कान थी। सभी बड़ों को आपस में सुख दुख साझा करते देख नारायण जी अपनी पत्नी को पास बुलाते हैं और कहते हैं, देख रही हो ममता, हमारा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ। जो इतने सालों से सपना अधूरा था, शायद इस मिलन समारोह के बाद पूरा हो जाए। जीवन में प्यार के अपनेपन के जो रंग फीके पड़ गए थे, वे फिर से रंगीन हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं जी। ससुर जी के जाने के बाद आपने ही सभी को एकजुट बनाए रखने की जो कोशिश की है, वह काबिले तारीफ है। आज आपकी कोशिश रंग लाई है। मुझे आप पर नाज है, ममता जी ने पति से कहा और दोनों पति पत्नी हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।